तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं काइनेमेटिक्स पार्ट 3 और इसका जो टॉपिक है वो है दोस्तों डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी क्या होता है दोस्तों, उनके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो इसमें हो जाएगा किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई, यानी कि अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई वस्तु है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी ये जो रास्ता है, इस रास्ता की जो लंबाई है इसी को हम कहते हैं दूरी। यानी कि अगर कोई वस्तु यहाँ से जितना दूरी जाएगा इस रास्ते पे, इस रास्ता की जितनी लंबाई होगी उसी को हम बोलेंगे दूरी। तो चलिए इसका डेफिनेशन अब हम लिखते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे किसी किसी वस्तु द्वारा द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि इसमें हम क्या समझेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब ये तो हम समझ गए दूरी किसे कहते हैं। अब दूरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा दूरी का मात्रक। तो दूरी का जो मात्रक है दोस्तों वो हो जाएगा मीटर। दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर। मीटर होता है दूरी का ऐसा ही मात्रक। अब हम आगे जानेंगे दूरी का जो बीमा है, दूरी का बीमा, इसका बीमा हो जाएगा एल। एल होता है, दूरी का बीमा एल होता है। तीसरा हो जाएगा दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि, दूरी एक अदिश राशि होता है। यानी कि दोस्तों दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। अब हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन क्या होता है उनके बारे में। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन में हो जाएगा दोस्तों दो बिंदुओं के बीच मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच मिनिमम यानी कि न्यूनतम कह सकते हैं इसको, न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या समझिए दोस्तों कि दो बिंदुओं के बीच मिनिमम दूरी, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ऐसे 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 कर करके, मान लीजिए ऐसे 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 कर करके यहाँ पे ऐसे आ गए। ठीक ना दोस्तों, ये मान लीजिए मेरा बिंदु है और यहाँ पर एक मेरा बिंदु है। अब जो है हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, अब हमें इस तरह से अगर घूम फिर के जाएंगे, ऐसे 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 घूम फिर के जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। अगर हमें शॉर्टकट मारना है तो इस बिंदु पर से इस बिंदु को डायरेक्ट मिला देते हैं। अब ये जो बीच का रास्ता आया है ना दोस्तों, इस पे हम जब भी चलेंगे तो इनसे हम आसानी से पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमें घूमना फिरना नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं जाना है, बल्कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, कम से कम दूरी होगी, वही पकड़ना है हमें। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन का डिफिनेशन। तो दोस्तों अब हम जानेंगे विस्थापन का ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, तो लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो विस्थापन का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले विस्थापन का एसआई मात्रक। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का जो मात्रक है वो मीटर होता है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा विस्थापन का बीमा। विस्थापन का बीमा, विस्थापन का जो बीमा है दोस्तों वो हो जाएगा एल होता है। विस्थापन का बीमा क्या हो जाएगा, एल। उसके बाद हम यहाँ आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि
है। सदिश राशि में क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों बराबर होता है। अब इसमें देखते हैं और कुछ कुछ पॉइंट है। दूरी का मान विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों दूरी का जो मान है, दूरी का मान विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। उसके बाद है विस्थापन का दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होता है। यानी विस्थापन जो है, विस्थापन का दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होता है, अंतिम बिंदु की ओर होता है। इसमें हम ये हो जाएगा दोस्तों, ये तो हम समझ गए। इसका एक और पॉइंट है, यदि वस्तु जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है उसी बिंदु पर आ जाता है तो विस्थापन शून्य होगा। अगर मान लीजिए इस बिंदु से चलना चालू किया और इसी बिंदु पे घूम फिर के फिर से चला आएगा तो इसका जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे यदि वस्तु जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है उसी बिंदु पर आ जाता है तो विस्थापन शून्य होगा। ये तो समझ गए दोस्तों। अब अंतिम और आखिरी इसमें एक टॉपिक है स्थिति को कहते हैं पोजीशन। स्थिति का मतलब क्या होता है? पोजीशन। स्थिति हो गया पोजीशन। इसमें भी लिखेंगे हम, तो पोजीशन का मतलब हो गया दोस्तों कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी को उस बिंदु का पोजीशन कहते हैं। यानी पोजीशन में क्या बताएं कि मूल बिंदु, मान लीजिए कोई मूल बिंदु है, किसी तरह मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है और इसके बीच की जो दूरी है इसी को कहते हैं पोजीशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।